आपके नेगेटिव आंसर करने पे, यानी कि जब आप गलत आंसर कर रहे हो तो उस समय आपका 1 मार्क्स डिडक्ट भी हो रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज इस एक्यूरेसी में आता है स्टूडेंट्स, वो होता है नेगेटिव मार्किंग का। आप लोग भी इस पर्टिकुलर चैलेंज से कहीं ना कहीं अपने मॉक्स के दौरान, सेक्शनल्स के दौरान जो है गुजर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इंक्रीज हो जाता है। बच्चे एक एक मार्क्स से कई बार जो है अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता रावत एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे हम अपने स्कोर को इंक्रीज करें नेगेटिव मार्किंग को डिक्रीज करके, राइट। तो सबसे पहली चीज, आपका जो CUT PG LLB का पेपर पैटर्न होता है, COQP 11 जो पेपर पैटर्न देता है उसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं। 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है। 300 मार्क्स आपके टोटल पेपर के होते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की। अब यहाँ पे तो हम बोलते हैं कि भाई हम लोगों का 1 मार्क्स लॉस हो रहा है, लेकिन मैं टेक्निकली अगर यहाँ पे आपको बताऊं तो आप 1 नहीं बल्कि 5 मार्क्स यहाँ पे लूज कर रहे हैं जब आपका एक आंसर गलत हो रहा है। क्यों? 4 मार्क्स तो आपके सही थे, जो वो भी आपके जो है कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकल गए, तो यहाँ पे लॉस जो है काफी ज्यादा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि आखिरकार रियल इम्पैक्ट क्या होता है, क्यों जरूरी हो जाता है भाई नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना। यहाँ पे अगर हम देखें कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने लेट्स से 55 क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट किए, 20 उसके रॉन्ग चले गए, तो उसका स्कोर ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो 200 मार्क्स यहाँ पे आ गया। सेम तरीके से बाकियों के आप देखोगे तो जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, भले ही वो कैसे भी तरीके से यहाँ पे करेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ रॉन्ग्स जो हो रहे हैं उसके कारण उनका स्कोर जो है वो ड्रास्टिकली जो है डिक्रीज हो रहा है। सो 200 से 175 से 150 एक मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आप लोगों को पता है कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एक स्कोर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है, राइट। बच्चे एक मार्क्स से कई बार जो है अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, तो उस चीज़ के कारण जो है स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा टारगेट ब्रेकडाउन कैसे होना चाहिए कि कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। वेटेज हमें पता है हमारे सभी सेक्शंस का। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जो आपका फर्स्ट में आप लोग क्वेश्चंस करोगे, एवरी टाइम हमेशा एक अपनी स्ट्रैटेजी रखना कि किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। स्टार्टिंग में जब भी आपका मोमेंटम अच्छा बनता है तो उस समय जिन आंसर्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से श्योर हो, 90% आपको पता है कि आंसर सही होने वाला है, ठीक है। सो इनिशियली आप उन क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करो। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो लेट्स से 50 to 55 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए, इफ नॉट 50, लेट्स से 50 से नीचे ही सही, 40 to 50 क्वेश्चंस आपने आराम से अपने जो है फर्स्ट राउंड में कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आप गो एंड चेक अगेन, ठीक है, कम बैक टू इट लेटर वाला हमारा यहाँ पे कंसेप्ट लगता है कि ठीक है, पहली बार में आपको जिन क्वेश्चंस को नहीं आ रहा था आपने उनको इग्नोर किया, बाद में सेकंड राउंड में आप वापस आएंगे, उस समय आप उन पे जो है, क्योंकि आपको इमीडिएटली जो है एक तरीके से क्लिक नहीं किए थे, तो व्हाट यू कैन डू इज उनमें एलिमिनेशन ऑप्शंस जो है इसकी हेल्प से, एलिमिनेशन के मेथड के हेल्प से आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। अगर आपके 2 आंसर्स यहाँ पे आसानी से एलिमिनेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बाय यूजिंग स्मार्ट गेस अपना एक सही आंसर यहाँ पे गेस कर सकते हैं। इसमें से आपके 10 to 15 क्वेश्चंस अगर आप इस तरीके से भी कर रहे हो, सो टोटली फाइन चांसेस रहते हैं कि इसमें से आपके काफी सारे क्वेश्चन सही रहेंगे। एंड देन फिर हमारे आते हैं कैन एलिमिनेट 1 ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसा है जिसमें से केवल आप एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में बेटा रिस्क जो होता है बहुत ज़्यादा आपके पास हो जाएगा। सो याद रखिए 5 to 8 क्वेश्चंस ही आप लोग जनरली यहाँ पे मैक्सिमम इस तरीके के अटेम्प्ट करें, अदरवाइज इसको भी अटेम्प्ट सेलेक्टिवली करना, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है कि सेलेक्टिवली, और कंप्लीट केस मतलब जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता उनको या तो टोटली स्किप करो, ठीक है, और या फिर अगर गैस हमारा जो है 0 से 5 1-2 क्वेश्चन ही आप जनरली इस तरीके के रखो। ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपके नंबर ऑफ नेगेटिव्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। फाइन, देखो कभी भी डू नॉट गेस ब्लाइंडली, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको ब्लाइंडली गेस नहीं करना है, स्मार्ट गेस करो, इंटेलिजेंट गेस करो, तभी जो है आंसर आपका चांसेस रहेंगे कि आपकी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। आप ब्लाइंडली करेंगे तो आंसर आपका गलत हो सकता है, ठीक है। इफ यू कैन एलिमिनेट एटलीस्ट 2 ऑप्शन, सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख चुकी हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पे आपको यूज करना है, स्मार्ट तरीके से गेस करना है। एंड टाइम मैनेजमेंट, याद रखिए टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। डोंट रश, ठीक है। केवल खत्म करने के लिए, उस क्वेश्चन को जस्ट करने के लिए कुछ भी टिक करके नहीं आना है, ठीक है। स्मार्ट तरीके से एक स्मार्ट गेस करना है, तभी जाके आपको यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी को जो है प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट से ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है,
ठीक है। आप कम क्वेश्चंस में भी अगर आपका जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप लेट्स से पूरे 75 to 75 नहीं भी कर पाए हो, लेकिन अगर आपने अपने 50 क्वेश्चंस किए, 35 क्वेश्चंस अगर आपने नेगेटिव में डाले, तो आपका 200 जो है क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, 25 क्वेश्चंस अगर आपने किए, ठीक है, नेगेटिव में, तो 200 क्रॉस नहीं कर पाएगा। यस, सो आपको जो है अपनी एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रखनी है। सो चलो 70 क्वेश्चंस ही करो इस तरीके से कि आपके एटलीस्ट 50 सही जा रहे हैं, ठीक है। एंड इवन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये कहीं ना कहीं ये 50 से 15, 15 से 60 क्वेश्चन तक आप आराम से जो है अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं। अभी मैं जो आपको बता रही हूँ बेयर मिनिमम है टू गेट अ टॉप लॉ कॉलेज, टू गेट अ टॉप लॉ कॉलेज। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करो, ठीक है, सेक्शनल्स लगाओ, जितने सेक्शनल्स लगाओगे, जितने सेक्शनल्स में आप अपना जो है कंसेप्ट क्लियर करोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं उससे आपकी एक्यूरेसी जो होती है बढ़ेगी, ठीक है। वीकर एरियाज में आप आराम से जो है स्ट्रेंथन कर पाओगे अपनी, फाइन। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करना है कि क्या स्ट्रैटेजी, कौन सा सेक्शन आप पहले अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है, किस सेक्शंस में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, कौन से तरीके के क्वेश्चंस आपको ऐसे लगते हैं कि भाई आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एंड आप सोचोगे कि भाई इसको कंप्लीटली अवॉइड करना है, ठीक है। तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप यहाँ पे लगाने वाले हो, ठीक है, हर एक चीज को एनालाइज करो, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन में आपका जो है सबसे ज्यादा नेगेटिव आ रहे हैं, कौन से सेक्शंस में सबसे ज्यादा नेगेटिव आपके क्वेश्चंस जा रहे हैं, ठीक है। देखो सेक्शन वाइज अगर हम देखें तो जीई का जो सेगमेंट होता है उसमें इट इज आइदर यस और अनु, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वहां पे भी। क्वांट्स में कैलकुलेशन सही है, आंसर सही आएगा, ठीक है, अगेन तो उसमें भी आप ब्लाइंडली कुछ गेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। लॉजिकल में भी सेम है, इंग्लिश में भी अगर आपका रूल सही है, ठीक है, आपको सही से आता है, तो अगेन आप लोग आराम से आंसर यहाँ पे कर लोगे। सो इस तरीके से बेटा आपको सेक्शन वाइज चलना है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी चीज या तो आती है या तो नहीं आती है। ये जीके में थोड़ा बहुत अगर आपको आसपास की इंफॉर्मेशन है तो उसकी हेल्प से आप स्मार्ट गेस करते हो, लेकिन बाकी जनरली किसी भी सेक्शन में आपको एज सच गेस नहीं हो सकता, उसमें या तो आएगा या तो आंसर सही होगा या तो नहीं होगा, राइट। सो इस तरीके से जो है बार बार जितना ज्यादा हो सके देखो कि कहाँ पे आप रिस्क बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से ले रहे हो, उस पैटर्न को तोड़ना है हम लोगों को, फाइन। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से आप जो है अपने नेगेटिव्स को यहाँ पे कम कर सकते हैं। मेक श्योर आप सभी के पास करियर्स अड्डा का ऐप है ताकि आप लोगों को प्रीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट का एक्सेस आराम से मिल सके, एंड उसके साथ ही साथ हमारे सभी जितने भी अभी लेटेस्ट बैचेस चल रहे हैं, किसी भी आप 3 ईयर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप CUT PGLLB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो दीज आर द लेटेस्ट बैचेस स्टूडेंट्स। आप इन बैचेस में एनरोल हो सकते हो। क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है क्योंकि CUT में बहुत कम टाइम रह गया है, तो आप फटाफट से एनरोल होकर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। अगर अभी भी आप में कंफ्यूजन है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करें, ये QR कोड है आपका टेलीग्राम चैनल का, मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। YT की क्लासेस की PDS एंड गाइडेंस सेशंस यहाँ पे होते ही होते हैं। इसके अलावा मुझसे कोई भी आपको कभी भी डाउट होता है और आपको पूछना है क्लैरिफाई करने के लिए, तो आप इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल मेल आईडी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू ऑल, करियर्स अड्डा स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे लाया है, ठीक है। आप लॉ एंट्रेंस पे जाएंगे हमारी वेबसाइट में, ठीक है, CUT PGLLB में जाएंगे, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे लेटेस्ट जो है बैचेस चल रहे थे। ये हमारा 3 ईयर का महापैक है, सभी एग्जाम्स इसमें आप एक साथ टारगेट कर सकते हैं। इसको रिमूव करके आपको जस्ट यहाँ पे कोड यूज करना है AK लाइव। आपको यहाँ पे कोड यूज करना है AK लाइव। किसी भी बैच को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, आप AK लाइव कोड यूज कर सकते हो। इसमें आपको हार्ड कॉपी बुक्स के साथ साथ आपको जो है क्लासेस के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, जो लाइव लेक्चर्स होंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट बुक्स, ई-बुक्स सब यहाँ पे मिलेगा, एंड एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, ठीक है। वैलिडिटी आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, अगर आपका लेटेस्ट में है तो आप जो है 6 मंथ्स का ले सकते हैं। अगर आपका जो है एग्जाम नेक्स्ट ईयर है तो आप यू कैन गो फॉर 16 months, so as per your requirement. So I hope students ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। आप बैचेस से रिगार्डिंग क्वेरी के लिए इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।